केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई बहुचर्चित और विवादित अग्निपथ योजना के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सेना और देश के युवाओं के लिए खतरनाक साबित होगी। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में एक से बढ़कर एक जन विरोधी निर्णय लेकर देश के आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। नोटबंदी, जीएसटी और सार्वजनिक उपक्रमों के बेचने के निर्णयों ने देश की आर्थिक हालत को बर्बाद करके रख दिया है। वे केवल अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज अग्निपथ जैसी योजना से न केवल सेना की गरिमा खत्म होगी, वहीं कई साल से सेना में जाने के लिए मेहनत कर रहे युवाओं के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। इस दौरान पूर्व सभापति गोविंद मैंसरिया, मोहम्मद हुसैन, निर्वाण राम निवास सहारण सहित सैकड़ों की संख्या में नारी शक्ति उपस्थित थी। ये जो आज सत्याग्रह किया गया है, ये अग्निपथ योजना जो हमारे देश में लागू की गई है केंद्र सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, हम ये देश हित भी नहीं है, ये युवा हित भी नहीं है देश के, इसलिए हम इसका जो विरोध करते हैं, इसको मांग करते हैं आज के सत्याग्रह के आपसे कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। निर्देश पर ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में जो अग्निवीर जो केंद्र सरकार की योजना है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है और सभी कांग्रेस जन तहसील के चूरू तहसील सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार की, जो अभी तक भारतीय सेना में कभी संविदा का प्रावधान नहीं था, तो ये 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती कर रही है। संविदा का प्रोग्राम है और ये ऐसा प्रोग्राम है युवा में आगे जाके आतंक फैल जाएगा। जो शिक्षित होंगे, हथियार होंगे, बेरोजगार होने के बाद वो क्राइम में जाएंगे। तो इस सब को रोकने के लिए पहले भी कांग्रेस ने जो किसानों का बिल हुआ था, कांग्रेस ने उस किसानों के समर्थन में बहुत अच्छा साथ दिया था और इस बिल को वापस कराया था। कांग्रेस प्रतिबद्ध है इस बिल को वापस करवाने के लिए और हमारा उच्च नेतृत्व का पूर्ण भरोसा है ये बिल वापस होगा और अग्निवीर योजना वापस होगी। और यदि ये सफल होते हैं तो ये देश के लिए विडम्बना, आगे ये शिक्षावीर, स्वास्थ्यवीर इसी तरीके के ये सुविधा पे लेंगे और देश में नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। युवा त्रस्त है, बेरोजगार है। मुश्ताक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधान। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं पीसीसी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन आज रतनगढ़ के गढ़ परिसर के आगे भी किया गया। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी व कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया। इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के साथ कुठाराघात है, जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पुजारी ने कहा कि आज देश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार ने निजीकरण के मामले में सेना को भी नहीं बख्शा है। गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने की बजाय मात्र 4 वर्ष का रोजगार उपलब्ध करवाकर छलावा करने को आमादा है। इस योजना के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री चयनिका उनियाल, प्रभारी मनीष मक्का, सर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया सहित कई नेताओं ने संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की है। उसमें उन्होंने नज़्म लिखी थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा अन्नदाता से उलझे है इस बार ये, अन्नदाता से उलझे है मत समझना डराने से डर जाए, मत समझते कि हमने जमजम दिया आब गंगा दिया, हमने जमजम दिया आब गंगा दिया, एक रंग खाब तुमने एक रंग के खाब देखे मगर हमने आज किस चीज को लेकर कांग्रेस का ये सत्याग्रह आंदोलन था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी एक नया कानून लेकर के आई, स्कीम लेकर के आए हैं, अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, जो युवाओं के साथ एक धोखा, एक छलावा है।
उसमें ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान है कि 4 साल बाद में उसको न तनख्वाह मिलेगी, न पेंशन मिलेगी और उसको घर भेज दिया जाएगा और केवल 25% लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह की जो योजना है एक सेना में भर्ती के लिए लेकर के आए हैं, उसके विरोध स्वरूप हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और तमाम के निर्देश के मुताबिक आज यहाँ हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस चूरू जिले के अंदर ये धरना और विरोध प्रदर्शन रखा है। हमारी मांग है, हम कांग्रेस जनसमत मिलकर के ये मांग करते हैं कि इस तरह का जो काला कानून जो लेकर के आए हैं उसको रद्द किया जाए। जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया था और लंबे संघर्ष किसानों के करने के बाद में उस कानून को उन्होंने वापस लिया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी इस कानून का विरोध करती है और इसको वापस लेने की मांग करती है। जब तक मोदी सरकार इसमें कोई उचित फैसला नहीं लेती है तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध और प्रदर्शन में लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद। आज किस चीज़ को लेकर कांग्रेस का ये उपखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह था? आज पूरे प्रदेश में एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार आदरणीय हमारे पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम साहब अशोक जी गहलोत के निर्देश में पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन अग्निवीर योजनाओं को वापस लिया जाए, इस बात को लेकर के आज हमारे विधानसभा मुख्यालय पर भी धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। ये लगातार 10 बजे से 1 बजे तक चल रहा है और इसमें हम लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, देश की युवा चाहते हैं कि देश की सेना के साथ खिलवाड़ न हो, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ न हो, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, देश के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्या आज अग्निवीर की भर्ती 4 साल के लिए करके और उन युवाओं के साथ देश के प्रति जो जज्बा पैदा होता है वो एक दिन में नहीं होता, 4 साल में देश के प्रति जज्बा पैदा करके ही उन्हें वापस गो बैक भेज देते हैं। ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है। क्या उनका देश के प्रति जो जज्बा पैदा होगा उसका विनाश हो जाएगा? देश की रक्षा कैसे होगी? देश की सेना मजबूत कैसे होगी और देश की सीमाएं कैसे मजबूत होगी? इसलिए अग्निवीर योजना हमारी देश की रक्षा, हमारी सेना और हमारे रोजगार युवाओं और हमारे देश की सेना का असम्मान है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम लगातार इसका विरोध करेंगे और इसके साथ साथ जहां भी हमारे युवा या अन्य लोग इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनसे ताकत के साथ विरोध करेंगे और मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ और आज मैंने ये लोग आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है जी, अग्निवीर योजना से क्या नुकसान होगा और कांग्रेस आज जो आंदोलन कर रही है उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो एक जॉब सिक्योरिटी की जो भावना होती है कि आपको भविष्य की सिक्योरिटी की भावना, वो अगर जवानों में नहीं रहेगी तो वो लड़ेंगे किस आधार पे, वो अपनी जान कैसे जोखिम में डालेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब न्यू पेंशन स्कीम भी आई थी तो यूपीए की सरकार ने जवानों को यानी पूरी सेना को जो है न्यू पेंशन स्कीम से इसीलिए बाहर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि जवानों के पास एक जॉब सिक्योरिटी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ये भी किया है कि जो 4 साल रह के आएगा उसको आप पेंशन भी नहीं देंगे, उसको आप फौजी का दर्जा भी नहीं देंगे, वो पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं रख सकता, वो कैंटीन की सुविधा नहीं ले सकता, वो स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले सकता। और साथ ही साथ पिछले 2 साल 3 साल के अंदर जिन बच्चों ने अपना फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया था, जो वेट कर रहे थे अपनी पोजीशनिंग की, उनकी भी भर्तियाँ उन्होंने कैंसिल कर दी और उनको कहा है कि इसी 4 साल वाले में आप आइए। तो ये जो ठेकेदारी वाली प्रथा सेना के अंदर है वो सही नहीं है क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को इंडिविजुअली कोई नुकसान नहीं है, चैनिका उनियाल को व्यक्तिगत रूप से शायद कोई नुकसान ना हो, पर इस देश को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश की सेना को खतरा है। और जवान जो है इसका विरोध खुद कर रहे हैं, जो लोग सेना का की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा मतलब बल्कि निवेदन रहेगा इस केंद्र सरकार से कि राजनीतिक चीज़ों से ऊपर उठ करके कम से कम देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। कांग्रेस का क्या आज इस योजना को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसका दायित्व बनता है कि ऐसी कोई भी योजना अगर सरकार लेकर के आती है जो इस देश के लिए खिलाफ हो, इस देश के किसी भी सेगमेंट, किसी भी सेक्टर के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ बुलंदी से आवाज़ उठाए। और कांग्रेस वही काम कर रही है कि आज इस देश के युवाओं के लिए वो अपनी आवाज़ उठा रही है। धन्यवाद। मनीष जी, आज
किस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस एक मंच पे दिखाई दी और क्या उसका रिजल्ट रहा? हमारा यही उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का कि जो देश के साथ और नौजवानों के साथ केंद्र सरकार जो खिलवाड़ करना चाहती है, इस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अभी 4 साल में अगर कोई युवा नौकरी के लिए, आप भी मीडिया प्रभारी साहब आप भी जानते हैं कि 4 साल के अंदर वो युवा क्या सीखेगा, क्या बात कहेगा, क्या हथियार चलाना सीखेगा। 4 साल में जब वो पूरी ट्रेनिंग अपनी पूरी करेगा, इतने में उसको वापस घर भेज देंगे। उनको लालच दिया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, तो 4 साल के लिए उनको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि अभी जो साल 1.5 साल के बाद में चुनाव है, उनको सिर्फ चुनाव के लिए ये युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है और ये कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके विरोध में आज केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया कांग्रेस पार्टी ने।